गाइस यहाँ पे पैकिंग हो चुकी है स्टार्ट। तो खाने की न्यूटेला ब्रेड और खाने अभी साथ साथ है मम्मी। यू विल हेल्प मम्मी। चलो जल्दी से ब्रेड फिनिश करो देन कम टू मी। ओके ओके। तो ये कार्टन्स हम लोगों ने यहाँ से बाय किए स्पेशल फॉर पैकिंग। तो अब इसको जल्दी से बंद करते हैं। हनी कम हेल्प मी होल्ड फ्रॉम हियर। आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस यहाँ पे फाइनल टचेस चल रहे हैं हमारी पैकिंग के और अभी भी लास्ट डे था और नेक्स्ट डे हमने करना था मूव। तो बस जल्दी जल्दी से ही सारे जो थोड़े थोड़े से काम थे वो मैं कर रही हूँ। और आज की वीडियो में आपके साथ ये एक बड़ी सी मज़े की टिप शेयर कर रही हूँ जिससे बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में आप पैकिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ वैक्यूम बैग्स। ये बेसिकली होते हैं कि आपके पिल्लोज़ वगैरह के लिए जो कंफर्टर्स होते हैं उनके लिए आप अपनी बेड शीट्स वगैरह इसमें डाल सकते हैं। इवन कपड़े भी, कुछ भी जो ऐसी चीज़ें जो कि स्पेस ज़्यादा लेते हो तो अगर आप इसमें डाल के अगर उनको वैक्यूम कर लें तो वो स्पेस सेव हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, सारे जो अपनी बेड शीट्स थी और जो हैवी चीज़ें थी जिनका वेट तो इतना नहीं होता बट वो जगह ज़्यादा ले रही होती है क्योंकि कार्टन्स में कि हमें प्रिसाइज़ होकर थोड़ी सी पैकिंग करनी होती है। तो मैंने सारी इसमें डाल दी थी और बाद में मैंने इनको वैक्यूम से सक कर लिया था। तो इट वाज क्वाइट गुड और स्पेस भी हमें इससे मिल जाती है अपनी पैकिंग करने के लिए। तो ये एक मज़े की टिप थी। तो इन कार्टन्स में मैंने वो जो वैक्यूम बैग्स वाले सारी अपनी आइटम्स थे वो इसमें डाल दिए थे। तो जब भी पैकिंग करनी हो तो आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होके ही चलना पड़ता है ताकि आपके लिए आगे नए घर में जाके आसानी हो जाए। तो यहाँ पे भी मैं एक और कार्टन पैक कर रही हूँ। इसमें देखें कि मैंने क्या टिप यूज़ की है। और उसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको अपना जो न्यू घर का जो किचन है उसका भी थोड़ा सा लुक दिखाऊंगी कि वो किस तरह से सेट हो रहा है। फ़िलहाल यहाँ से ही वीडियो को लेके चलते हैं और देखते हैं मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो सामने आपको ये बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें डाल के तो मैं इस कार्टन में रखूँगी। इजी हो जाएगा वहाँ जाके एक एक चीज़ खोलनी नहीं पड़ेगी। तो अभी ये बॉक्सेस भी दिखाती हूँ कि इनके अंदर मैंने क्या रखा हुआ। वो बड़ी बॉक्सेस पिंक, ब्लैक और एक वो। गाइस यहाँ पे मैंने इन बॉक्सेस में रखे थे सारे अपनी ड्रेसेस के साथ के दुपट्टे और एक्स्ट्रा स्कार्फ्स वगैरह जो होते हैं क्योंकि आपको पता है लेडीज़ के कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना, कोई ट्राउज़र शर्ट्स और ऐसी छोटी छोटी कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो आप मतलब कि ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस मैंने बना के रख दिए थे और इनके ऊपर भी चीज़ें रख के तो इस कार्टन को पैक किया था। तो आप भी चाहें तो ये टिप यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग विच आई वाज डूइंग कि ऑयल बॉटल्स के ऊपर पूरी टेप लगा दी थी क्योंकि पैकिंग में जो मूवर्स होते हैं, शिफ्टर्स होते हैं, जब वो लेके जाते हैं तो कुछ पता नहीं होता आपका सामान कहाँ से क्या हो जाए। तो बेसिकली हुआ ये था कि हमने कार्टन्स वगैरह कुछ पैक कर दिए थे और जो घर से चीज़ें लेके जानी थी उनके ऊपर मैंने लिख भी दिया था कि ये किचन की मुझे एसेंशियल मतलब कि है, मुझे ये कार्टन ज़रूरी चाहिए होगा टू फ्रॉम द डे वन इन द न्यू हाउस। तो उसके ऊपर मैंने लिख दिया था कि कार्टन नंबर 1 और जो सेकंड कार्टन था जो मुझे लेटर ऑन अगर महीने बाद भी मैं इसको खोलती तो मुझे कोई मसला नहीं था, तो उसके ऊपर भी मैंने लिख दिया था कि कार्टन नंबर 2। तो इस तरह से मैंने वो कर लिया था कि ये मुझे जल्दी चाहिए कार्टन और ये बाद में। तो इस तरह से मैंने पैकिंग की थी। और ये एक बैग था जिसके अंदर सारी मैंने प्लास्टिक की चीज़ें रखी थी जो कि मुझे उस ज़रूरी ही चाहिए थी। जाते ही जब कुकिंग स्टार्ट करो तो आपको कुछ एसेंशियल चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तो ये थी सारी रात की लुक और लास्ट नाइट थी ये। तो यहाँ पे सारा हम फाइनल टचेस दे रहे थे, टेप वगैरह लगा रहे थे घर को और बस इसी तरह से मिक्स चीज़ें ही चल रही थी। मेरे हस्बैंड और मैं काफ़ी लेट ही सोए थे। और ये है अभी रात का हाल। इसके अलावा एक हैंड कैरी भी मैंने रात को ही बना के रख दिया था ताकि वहाँ जाते ही हमें जो ज़रूरत की चीज़ें वो हैंड कैरी से ही मिल जाए। नेक्स्ट डे ये था कि हमने पैकर्स जो मूवर्स होते हैं उनको बुलाया हुआ था शिफ्टिंग के लिए कि यहाँ से वो सारा जो हमारा सामान है वो लेके तो नए घर में जाएंगे। बड़ा ही एक इमोशनल डे भी था। तो बस जैसा भी घर अभी हो रहा था मैंने पूरे घर का एक व्यू ले लिया था, वीडियो बना ली थी क्योंकि जाते जाते एक बड़ी ही मिक्स्ड सी फीलिंग थी। ये किचन मेरा बहुत फेवरेट था क्योंकि इसकी विंडो मुझे बहुत ही पसंद थी। मेरे व्लॉग्स में भी अक्सर ये विंडो ओपन करते हुए मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए। बस यहाँ किचन से बाहर आओ तो ये छोटी सी एक जगह थी जहाँ पे हानिया अपना खेलती थी बैठ के।
और इसके सामने ही ये एक छोटा सा रूम था और उसके बिल्कुल सामने ये मेन बेडरूम था। तो ये छोटा सा आपको ओवरव्यू भी दे देती हूँ घर का, बट अभी तो फुल मेस यू है, शायद आपको समझ ना आए। तो बस अपनी मेमोरी के लिए भी मैं ये क्लिप बना रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और काफ़ी सारे लोग मैसेज पे कह रहे थे कि आप जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करें, न्यू घर में कैसे सेटिंग की है वो हमारे साथ शेयर करें। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विल शेयर विद यू, कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स। तो फ़िलहाल यहाँ से गुड बाय कर देते हैं। और जब आप पैक कर रहे होते हो, ऑफ कोर्स आप मेंटली इतने एग्जॉस्टेड होते हो कि यू रियली नीड सम रिलैक्स टाइम। तो हुआ ये था कि वी वर इनवाइटेड एट माय हस्बैंड्स फ्रेंड्स हाउस। तो ये एक बड़ा ही एक अच्छा हो गया था कि हम लोग वहाँ चले गए थे, और डिनर वगैरह रात को हमारा वहीं था, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। गाइस बस यहाँ पे फाइनली जाने का टाइम आ गया था, और अगेन बस जाना मुश्किल ही हो जाता है। यहाँ पे होता है ऐसे कि घर की जो रेनोवेशन या जो भी सारा एक प्रोसेस होता है, कोई भी चीज़ अगर ख़राब है वो ठीक करवाना, तो जिसका जो ओनर होता है उसके ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि आपको पता है ये अपने तो यहाँ पे होता नहीं है, और सारे रेंट पे ही यहाँ पे अपार्टमेंट्स होते हैं, और विलास वगैरह भी लो तो वो भी आपको रेंट पे ही मिलते हैं। तो बस इस तरह का कोई काम भी नहीं था, और क्लीनिंग वगैरह के लिए भी सारे लेबर वगैरह आपको मिल जाती है, आप उनसे क्लीनिंग वगैरह करा लेते हो। और वो भी सारे जिन्होंने घर लेना होता है आगे, जिनको हैंड ओवर कर रहे होते हैं हम, तो वो ख़ुद ही इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या हमारे ऊपर नहीं होता कि हमने ही पूरा क्लीन करवा के देना है। बट स्टिल हम अपनी तरफ से मैंने सारा ही साफ़ करके रखा था। तो अभी आगे जो काम था वो पैकर्स मूवर्स का था, कि सारी जो शिफ्टिंग है घर के फर्नीचर की, जो मेन चीज़ें होती हैं घर की, टीवी फ्रिज एंड ऑल द स्टफ़, वो उन्होंने नए घर में लेके आनी थी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे क्लिप फॉर द न्यू होम और किचन का, कि यहाँ पे किचन बिल्कुल खाली था, कैबिनेट्स वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो ये एक अच्छा ही हो गया था कि अपनी मर्ज़ी से और अपने पसंद के कलर से ही हमने कैबिनेट्स ले ली थी। एंड यहाँ पे थोड़ा सा वाइट का ही हमारा हुआ कि हम वाइट किचन कर दें, क्योंकि वाइट से एक बड़ी अच्छी सी पीसफुल सी फीलिंग आती है। तो बस यहाँ पे चल रहा है किचन का काम। नेक्स्ट व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।